जरा सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाए और कानून सिर्फ तमाशा देखता रह जाए, तो क्या आप इंसाफ का इंतजार करेंगे या खुद इंसाफ बन जाएंगे? यह कहानी है मेक्सिको के सिनालोआ की, साल 2019 की, और एक माँ मारिया सेंटोस की। मारिया की 3 बेटियां थी। सोफिया 21 साल की, कॉर्मेन 18 साल की और सबसे छोटी रोजा सिर्फ 16 साल की। उनका परिवार पहले ही एक दुख झेल चुका था। मारिया के पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन स्थानीय कार्टेल के लोग उसके घर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति $50,000 उधार ले गया था। 1 हफ्ते में पैसे चुका दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मारिया के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न सहारा, न कोई मदद। 1 हफ्ता बीत गया और फिर वो हुआ जो किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा डर होता है। कार्टेल के लोग उसके घर में घुसे और उसकी 3 बेटियों को उसी की आंखों के सामने गोलियों से मार डाला। सोचिए, एक माँ अपनी बेटियों को बचाने के लिए चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस, उन्होंने कुछ न किया, न गिरफ्तारी, न जांच, न इंसाफ, बस सन्नाटा। लेकिन मारिया चुप नहीं रही। उसने बदला लेने की ठान ली। 2 महीने बाद वो उसी कार्टेल के ठिकाने पर नौकरी मांगने पहुंची, एक रसोइया बनकर। कार्टेल बॉस की पत्नी ने उसे काम पर रख लिया। अब हर दिन मारिया उन्हीं लोगों के लिए खाना बनाती थी जिन्होंने उसकी बेटियों की हत्या की थी। वो मुस्कुराती थी, चुप रहती थी और इंतजार करती थी। पूरे 2 साल तक उसने उनकी आदतें सीखी, उनकी पसंद का खाना, उनकी दिनचर्या, सब कुछ सीख लिया। और फिर आया वो दिन, उसकी बेटियों की मौत की दूसरी बरसी, और उसी दिन था कार्टेल बॉस का जन्मदिन। उस रात मारिया ने उनकी पसंदीदा डिश बनाई, पोज़ोले। सब खुश थे, जश्न था, हंसी थी, लेकिन उस बर्तन में सिर्फ खाना नहीं था, उसमें मिला था जहर, चूहे मारने वाला जहर। पूरा बर्तन, पूरा जहर। उस रात 13 लोग खाना खा रहे थे। कार्टेल बॉस, उसके खास आदमी और वही लोग जिन्होंने ट्रिगर दबाया था। कुछ ही घंटों में सभी 13 आदमी मर गए। मारिया भागी नहीं, वो सीधा पुलिस स्टेशन गई और बोली, हाँ मैंने किया है। जब यह खबर पूरे मेक्सिको में फैली तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोग कहने लगे, यह हत्या नहीं, यह इंसाफ है। मारिया उन परिवारों की आवाज बन गई जिन्हें कार्टेल ने बर्बाद कर दिया था। आखिरकार प्रोसिक्यूटर ने सारे आरोप हटा दिए। कारण सेल्फ डिफेंस और एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस। मेक्सिको ने उसे अपराधी नहीं, हीरो कहा। वो आज़ाद चलती हुई बाहर आई। अब सवाल आपसे है, क्या मारिया ने 13 लोगों की हत्या की या उसने वो इंसाफ दिया जो सिस्टम कभी नहीं दे पाया? सच सच बताएं, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते?